हेलो एंड वेलकम टू मेंटल हेल्थ डॉट नाउ। आई होप आप सब सेफ हैं और प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और एनपीसी। ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का एडवांस्ड कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स। सो let's start today's topic. What is an NPC or normal probability curve? Theoretically speaking, बहुत basic terms में अगर हम बात करें, it is a theoretical distribution of the population scores on some variable. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, आपने इंटेलिजेंस वेरिएबल लेने के बाद आपकी पूरी पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल का स्कोर कलेक्ट किया है उस वेरिएबल पे। नाउ जब आप उस सारे स्कोर्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ योर एंटायर पॉपुलेशन, देन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन के स्कोर्स होंगे वो सेंटर में लाई करेंगे, एवरेज के आसपास। कुछ स्कोर्स होंगे जो बहुत कम होंगे, बहुत कम लोगों में ऐसे स्कोर्स मिलेंगे, सो दैट वुड गो टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ दिस कर्व। सो दिस काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड अ बेल शेप्ड कर्व। दिस इज योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके, नाउ इस कर्व की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है दैट वी नीड टू रिमेंबर, बट बिफोर दैट there is a small fact about NPC. That fact is that normal curve was derived by Laplace and Gauss independently, and in the honor of Gauss it is also known as Gaussian curve. So let's get back to the properties of NPC that we need to remember. Mean, median and mode lie at the center. Now to recall very briefly, mean आपके सभी स्कोर्स का एवरेज है। मोड इज दैट स्कोर जो आपके डेटा सेट में सबसे मैक्सिमम टाइम्स अकर करता है। ऑन द अदर हैंड, मीडियन की जब हम बात करते हैं, इट इज दैट पॉइंट और दैट स्कोर जो आपके पूरे डेटा सेट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अगर आप इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखें, यू वुड अंडरस्टैंड कि इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपका मीन, मीडियन, मोड सेंटर में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ मीन एंड एसटी, that is standard deviation. Now what it means to say is कि अगर आपको आपके डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो आप एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्रिएट कर सकते हैं। It is symmetrical and bell shaped. Bell shaped, as we can see the normal probability curve की उसकी shape bell की तरह है, and symmetrical because your left side of the mean and right side of the mean, they are always going to be symmetrical. तो ये NPC की प्रॉपर्टी है कि if this dashed line is mean, तो इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया है और जो इसकी राइट साइड का एरिया है वो 50-50 होगा, इट विल बी इक्वल। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शेप भी देखें तो वो एक जैसी है, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल कर्व। अनदर प्रॉपर्टी इज दैट इट इज asymptotic and it has two tails. Now this is one tail here towards the left end and the other tail here towards the right end. Okay, so this curve has two tails. Asymptotic का मतलब ये है that theoretically speaking जो आपका कर्व है वो कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। It will go from minus infinity to plus infinity, but it will never touch the x-axis. ऐसा इसलिए because theoretically it is assumed कि there is a possibility, एक probability है कि आपने जो scores collect किए हैं, there you may find a case in the population that scores or that person scores higher than your highest score or lower than your lowest score. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उससे कम भी स्कोर आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आपको स्कोर मिल सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनपीसी इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बहुत बेसिक सी चीज़ है दैट जहाँ पे जिस पॉइंट पे जो आपका कर्व है वो अपना शेप चेंज कर रहा होगा, दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। Coming to the most important aspect, another important aspect of NPC is the area under the curve. Now, one property of NPC is that कि आपके 95% scores -2 and +2 SD के बीच में लाई करते हैं और आपके 99% scores -3 and +3 SD के बीच में लाई करते हैं। This is something that you need to remember.
ओके, सो बहुत ब्रॉडली इन्होंने बताया है. वी आर नॉट गोइंग इनटू डेसिमल्स इवन हियर. सो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट -2 एंड +2 एसटी के बीच में आपके 95% स्कोर्स फॉल करते हैं. So this diagram also shows the approximate areas that are covered by the curve. So 34.13% एरिया आपका मीन और -1 या मीन एंड +1 के बीच में लाई करता है, राइट. वैसे ही -1 ST एंड -2 ST के बीच में आपका 13.59% एरिया फॉल करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो जो मेजॉरिटी परसेंटेज स्कोर्स है वो आपके सेंटर में लाई करते हैं, अराउंड योर मीन. ओके, नाउ व्हाट इफ आई से दैट यू हैव एन IQ ऑफ 132, तो व्हाट विल यू टेल मी कि इसका क्या मतलब है, इस स्कोर का क्या मतलब है. टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्कोर मीन्स हमें एक रेफरेंस ग्रुप या रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है उस स्कोर को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए. तो एनपीसी यहाँ पे ये काम करता है दैट इट गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू योर स्कोर सो दैट इट बिकम्स मीनिंगफुल. So we are taking this example here कि suppose your IQ is 132. So should you be happy? What does this score mean? So as we've already discussed कि रेफरेंस ग्रुप होना ज़रूरी है और ये रेफरेंस ग्रुप हमें एनपीसी प्रोवाइड करेगा. एंड इनिशियली वी डिस्कस्ड कि आपने इंटेलिजेंस स्कोर्स पूरी पॉपुलेशन के इकट्ठे कर लिए हैं और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है which comes something like this. Now we are assuming that this distribution has a mean of 100 and an SD of 16 और आपका स्कोर लाई करता है 132 towards the right of your mean. Okay, now your score will begin to make sense. How? By determining कि आपके स्कोर के नीचे कितनी % पॉपुलेशन लाई करती है. The percentage of scores that fall below your score. Okay, so if you remember the areas that we just discussed, आपके mean के लेफ्ट साइड में 50% स्कोर्स लाई करते हैं. ओके, एंड बिटवीन मीन एंड 1 SD it is 34.13. between 1 and 2 SD is 13.59. So अगर आप इन तीनों परसेंटेजेस को ऐड कर देते हैं तो 97.72% scores fall below your score of 132. यानी कि आपका IQ बहुत अच्छा है. 97.72% scores आपके स्कोर से नीचे फॉल करते हैं. एंड दिस वॉज अ सिंगल स्कोर दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड. इसको हम परसेंटाइल बोलते हैं. परसेंटाइल का मतलब है कि कितनी परसेंटेज ऑफ स्कोर्स आपके स्कोर के नीचे फॉल करते हैं. ओके, सो इट्स नॉट परसेंटेज. परसेंटाइल इज नॉट परसेंटेज, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. परसेंटाइल आपको ये बताता है कि कितने % स्कोर्स आपके स्कोर के बिलो या अबव फॉल करते हैं. ओके, इट्स मेजरली बिलो. नाउ इन केस अगर हमारे पास में एक नहीं 2 स्कोर्स हैं कंपेयर करने के लिए, then we make use of something called a standard score, which is beyond the scope of this video. We might discuss it in another video separately. So moving forward, NPC important क्यों है? First, many variables in the behavioral sciences closely approximate the NPC. When I say closely approximate, it means कि अगर आप उस वेरिएबल पे स्कोर्स कलेक्ट करते हैं और अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, इट विल अपीयर लाइक अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. सो काफ़ी वेरिएबल्स ऐसे बिहेवियरल साइंस में हैं जो एक एनपीसी को अप्रोक्सीमेट करते हैं, उसकी तरह शेप अज्यूम करते हैं. Now it tells us about where an individual's score falls among a distribution of scores. As we just did with a single score, कि आप कहाँ lie करते हैं पूरी population में. It conveys useful information about a test score in relation to other test scores. अगर हमारे पास में एक इंडिविजुअल के 2 टेस्ट के स्कोर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पर्टिकुलर स्कोर इन इंग्लिश एंड अ पर्टिकुलर स्कोर इन साइकोलॉजी. नाउ दे आर नॉट कंपेरेबल, बट अगर आप उनको एक स्टैंडर्ड टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कंपेरेबल हो जाते हैं, एंड वी कंपेयर देम यूजिंग एनपीसी. दैट इज अगेन standard scores, and beyond the scope of this video, we'll bring you another video on the same topic later. For now, you just remember कि आप 2 स्कोर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं एनपीसी को यूज करके.
Another important point in this is distribution of many inference tests becomes normally distributed when the sample size is increased. जब आप बहुत कम सैम्पल लेते हैं, सपोज यू हैव टेकन ओनली 10 or 15 scores and you make a frequency distribution of those scores, तो वो या तो लेफ्ट साइड को ज़्यादा स्क्यूड होगा या राइट साइड को ज़्यादा स्क्यूड होगा. You can try it. You can take an example and you can plot it and see that it will not approximate an NPC. पर जैसे जैसे आप 30 and beyond जाते जाएंगे, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो NPC की तरह होती जाएगी. Last but not the least, many inference tests require sampling distributions to be normally distributed. काफ़ी टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यू टेक टी टेस्ट, उनकी एक अजम्पशन होती है टेस्ट की कि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर द टेस्ट टू बी अप्लाइड ऑन दैट डेटा सेट. So that is it for today. Today we discussed about what is a normal probability curve, उसकी क्या properties होती हैं, उसको कैसे हम use कर सकते हैं, and that was just one single use of NPC that we discussed today. उसके और भी बहुत uses हो सकते हैं and why NPC is important. Thank you so much for listening. I hope it helped. Don't forget to like and subscribe our channel. Hit the bell icon to get updates on every time we upload a new video. Stay connected and thank you so much for watching.